एक बार की बात है। रेखा नाम की एक बहू अपने ससुराल में नई नई आई थी। उसकी शादी हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। रेखा एक शिक्षित और स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर महिला थी, जबकि उसकी सास सुमन पुराने विचारों की थी। दोनों के बीच विचारों का टकराव होना स्वाभाविक था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। जैसे कि रेखा ने एक दिन अपने मनपसंद तरीके से खाना बनाया, तो सुमन को लगा कि उसकी बहू घर की पारंपरिक रेसिपी को नजरअंदाज कर रही है। सास को यह बात बुरी लगी और उन्होंने रेखा को यह कहते हुए टोक दिया कि वह उनके तरीके से खाना बनाए, क्योंकि यह उनके परिवार की परंपरा है। रेखा को लगा कि उसकी सास उसकी आज़ादी में हस्तक्षेप कर रही हैं। उसने सोचा कि वह भी घर का हिस्सा है और उसे भी अपनी मर्जी से कुछ करने का अधिकार होना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई और फिर दिन भर दोनों के बीच तनाव बना रहा। इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदलने लगे। कभी घर के कामकाज को लेकर तो कभी बच्चों की परवरिश के तरीकों पर बहस होती रही। रेखा को लगता था। फिर एक दिन रेखा ने अपने पति से इस बारे में बात की। उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में कुछ भी सही नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी जी हमेशा मेरी गलतियाँ निकालती रहती है। उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, माँ को थोड़ा समय दो, वे पुराने विचारों की हैं और समय के साथ चीज़ों को समझेंगी। तुम थोड़ा धैर्य रखो और उनके साथ प्यार से पेश आओ। रेखा ने अपने पति की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपनी सास के साथ बात करना शुरू किया। उसने सुमन को समझाने की कोशिश की कि वह उसकी सलाह की कद्र करती है, लेकिन कभी-कभी वह भी अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है। रेखा ने सास के पसंदीदा व्यंजन बनाकर उनका दिल जीतने की कोशिश की और धीरे धीरे उनके बीच का मनमुटाव कम होने लगा। सुमन ने भी महसूस किया कि बहू भी परिवार का हिस्सा है और उसे भी अपनी बात कहने का हक है। उसने बहू के साथ खुलकर बातचीत की और दोनों ने मिलकर अपनी परेशानियों का हल निकालने का प्रयास किया। इस तरह सास बहू के बीच जो झगड़े थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो गए और दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि अगर हम एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करें, तो किसी भी रिश्ते में आई कठिनाइयों को सुलझाया जा सकता है।